अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है कम्प्लेक्स नंबर में, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर में। और इसमें जो है हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल ऑफ रेशनल नंबर। मतलब पिछले लेक्चर में हमने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमने डिस्कस भी किया और बता भी दिया कि रेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल को हमने इस तरह डिफाइन किया होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, और नॉन इरेशनल हमारे पास वो होती है जो हमारे पास मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, या हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, उसको हमने नाम दे दिया इरेशनल नंबर। तो अब हमारे पास टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग हमारे पास वो नंबर हमारे पास होते हैं जिसको हम डिवाइड कर ले और वो हमारे पास ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो उस नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1/2, इसको अगर आप कर ले तो हमारे पास क्या आते हैं? 0.5 आते हैं। इसी तरह आप मतलब मुख्तलिफ नंबर हमारे पास जिस तरह है 5/2, तो इससे हमारे पास क्या आते हैं? 2.5 हमारे पास आते हैं। इसी तरह 10 बाई इस तरह आप मतलब 10/2 भी लिख सकते हो, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? 5 हमारे पास आते हैं। लेकिन वो नंबर जो हमारे पास डिवाइड कर ले और हमारे पास अ, मतलब इंड हो जाए, ठीक है ना, तो उस नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, मतलब वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर ले और वो हमारे पास ख़त्म ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? मतलब आप 22/7 कर लो, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। तो आप इसकी वैल्यू कर लो, तो ये आपके पास होगा 3.1457। इस तरह जो नंबर हमारे पास ख़त्म ना हो रहा हो, ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑपरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल। तो अब हम इसके बेस पे पढ़ेंगे कि हमारे पास रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो वो नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो, मतलब ये वाले जो नंबर होते हैं जो मतलब डिवीजन के बाद ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो उस नंबर को हम कहेंगे कि ये नंबर जो है हमारे पास रेशनल नंबर होगा। तो मतलब टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा, और वो नंबर जो हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक उसके नंबर जाते हैं, मतलब इशारिये के बाद ख़त्म नहीं होता है, मुसलसल आगे जाता है, ठीक है, तो उस नंबर को हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 2.1 करवाएंगे। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें सिंपल कहते हैं, मतलब 1 से लेकर 10 पार्ट में यही कहते हैं कि आप रेशनल नंबर बता लो, इंटीजर बता दो, होल नंबर बता दो। इसमें होल नंबर क्या है, इसमें रेशनल नंबर क्या है। तो ये अगर किसी को नहीं आता है ना, तो इस तरह कर ले, फिर छोड़ ले, मैथ पढ़े ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें रेशनल नंबर क्या होते हैं? 2.5 है, 2.5 है, तो अब ये कौन सा नंबर है, ठीक है ना। तो ये सिंपल ही है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक इसी यही बताना है कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा जो है रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमारे पास कहते हैं कि आप जो है कि डेसिमल, इस मतलब ये नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं 1/6, और इसी तरह कहते हैं 1/6, 6/7, और इसी तरह हमारे पास 2/5, 2/9, और इसी तरह लिखे है 1/8। तो कहते हैं कि इसको जो है आप डेसिमल में, मतलब ये हमारे पास कौन सा, ये रेशनल है ना, तो इसको हम इसमें इसको हमें कहते हैं कि आप जो है इसको मतलब आप डेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन करवा लो, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? ये आएगा 0.6666, इस तरह हमारे पास आएगा ना। तो इस तरह जब भी दो नंबर हमारे पास रिपीट होते हैं ना, तो रिपीट के हमारे पास किस तरह हमारे पास होते हैं, सॉरी, ये हमारे पास आ जाते हैं 16161616। तो जो नंबर हमारे पास रिपीट होते हैं, देखिए 16 रिपीट हो रहा है ना, अब 16 को लिख लो पॉइंट के साथ, और इसके ऊपर इस तरह बार निशान डाल लो, तो इसका मतलब ये है कि ये 16 जो है हमारे पास क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप दूसरे को कर लेते, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास आते हैं 0.8333। अब इसको हमारे पास शॉर्टकट में किस तरह लिखना का तरीका होगा, ये देख ले, 8 हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है,
आप वैसे ही छोड़ ले जिस तरह हमारे पास है। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हमारे पास बार आ जाएगा कि ये हमारे पास मुसलसल जो है हमारे पास रिपीट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ये कर नीचे हम कर ले, ये हमारे पास आते हैं 0.2222, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे और 2 के ऊपर बार हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह ये जो नीचे वाला है ये वाला, ये हमारे पास सिंपल आते 1 2 5। तो आप देखिए ये रेंडम हिंसा है, तो इसमें हमारे पास कोई भी बार कोई भी चीज़ नहीं आता, ये इसी तरह हम सिंपल ही लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहा 2.41 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास सिर्फ कहते हैं सिंपल कि इसको आप रियल लाइन के ऊपर जो है आप शो कर लो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इधर ये रीजन मान लें, ये रीजन है फॉर एग्जांपल, तो ये इस नंबर को आप देख ले, ये 1 और 0 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मतलब ये फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1, ये 2 और ये 3 इस तरह। तो इन औरों के साथ हमारे पास कोई लेन देन नहीं, कहते ये इस नंबर को सिर्फ लाइन के ऊपर शो कर लो। तो इसके हमारे पास क्या तरीका होगा, ये आएगा इसके दरमियान देखे 0 के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.1, ठीक है। ये मैंने इस वजह से डिवाइड किया हुआ है कि हमारे लिए आसानी हो। फिर इसके बाद अगर आप देख ले तो इसके बाद हमारे पास 1/9 आता है। इसके बाद अगर आप देख ले तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 1/4, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल 1 और इसके बाद अगर आप देख ले यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 1/3। तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर लिया और यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बिल्कुल सिंपल ही था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।